कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप के लीग मुकाबले में पहला गोल दागते ही पोर्चुगल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। घाना के खिलाफ हुए मुकाबले में जैसे ही रोनाल्डो ने पहला गोल दागा, वो 5 वर्ल्ड कप्स में गोल दागने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। घाना के खिलाफ 65वें मिनट में रोनाल्डो ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में तब्दील कर इतिहास रच दिया। रोनाल्डो ने पोर्चुगल के लिए 5 वर्ल्ड कप खेले हैं और सब में उन्होंने गोल दागे हैं। रोनाल्डो 2006, 2010, 2014, 2018 और अब 2022 के वर्ल्ड कप में गोल्स कर चुके हैं। पोर्चुगल की टीम के लिए रोनाल्डो अब तक 117 इंटरनेशनल गोल दाग चुके हैं। वहीं राष्ट्रपति की मुहर लगने के साथ ही यह तय हो गया कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के अगले सेना प्रमुख यानी आर्मी चीफ होंगे, जिसके बाद आसिम मुनीर पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। पाकिस्तान मीडिया की माने तो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर की मुलाकात काफी लंबी रही। इस दौरान दोनों ने देश के ताजा हालात पर चर्चा की। यही नहीं, इमरान खान के लॉन्ग मार्च से देश में फैली अशांति को लेकर भी आसिम और शहबाज शरीफ की बात हुई। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बनने वाले आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी से भी मुलाकात की। आसिम मुनीर 29 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे, जबकि माना यह जा रहा है कि बाजवा के कहने पर ही आसिम मुनीर के नाम पर मुहर लगी। हालांकि आसिम मुनीर का आर्मी चीफ बनना भारत के लिहाज से अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आईएसआई का वही बदनाम चीफ है जिसके कार्यकाल के दौरान 2019 में पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। यही नहीं, भारत ने एयर स्ट्राइक करते हुए पीओके स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि इसके बाद तत्कालीन आईएसआई चीफ यानी आसिम मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान को भी भारत पर एयर स्ट्राइक करनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलवामा आतंकी हमला लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के उकसावे पर ही अंजाम दिया गया था। हमला आईएसआई की उसी मॉडस ऑपरेंडाई के तहत हुआ जो हमेशा से भारत के खिलाफ आतंकियों को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती रही है। यही नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर नॉर्दर्न एरिया के कमांडर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं। बताया जाता है कि इसी वजह से आसिम मुनीर जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और भविष्य में पुलवामा जैसे आतंकी हमलों को उकसावा दे सकते हैं। हालांकि आसिम मुनीर वो दिन भूले नहीं होंगे जब पुलवामा हमले के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई थी। और ये नौबत तब आई थी जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को ढेर किया था। इसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन पीओके में जा गिरे थे और पाकिस्तान की सेना ने उन्हें बंदी बना लिया था। खबरों की माने तो इस घटना के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर से फोन पर बात की थी। मुनीर को ये बता दिया था कि भारत अपने आतंक विरोधी अभियान से पीछे नहीं हटेगा, जबकि मुनीर ने उस समय धमकी दी थी कि अगर भारत ने एक मिसाइल दागी तो पाकिस्तान 3 मिसाइलों से इसका जवाब देगा। लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि आसिम मुनीर के सेना प्रमुख बनते ही सीज फायर खत्म होने के साथ आतंकी वारदातों में इजाफा हो सकता है। जिसके बाद भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने मुनीर को फटकार लगाई और कहा कि पाकिस्तान अगर ऐसी कोई जुर्रत करता है तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। देश में मंदिर मस्जिद को लेकर जारी विवाद पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा बयान दिया। जी मंच गुजरात पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश में मंदिर मस्जिद का कोई विवाद नहीं है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग इस मामले को तूल दे रहे हैं। यहाँ मंदिर मस्जिद का झगड़ा है, ये बताइए, जहाँ सिर्फ मस्जिद है वहाँ झगड़ा किस बात का है? ये काबुल में काहे बम फूटते हैं, ये सीरिया में काहे बम फूटते हैं, ये इराक में, लीबिया में, पाकिस्तान में वहां बम किस बात को फूटते हैं? क्योंकि यहां समस्या मुस्लिम नहीं है, मुस्लिमों के अंदर एक कट्टरपंथी सोच। और गुजरात चुनाव को लेकर भी बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आते आते बहुत परिवर्तन आ गया है, कुछ लोग नकली हिंदू बनकर वोट मांग रहे हैं। देखिए साहब, कितना परिवर्तन आ गया पिछले चुनाव से इस चुनाव तक। गुजरात में आते आते 2017 के गुजरात के चुनाव में आपको याद हो, राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर घूम रहे थे, कुर्ते के ऊपर जनेऊ तक दिखाया जा रहा था। इस चुनाव तक आते आते भारत की राजनीति में कितना परिवर्तन आ गया बताइए। ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका गांधी जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, अखिलेश यादव को यूपी के चुनाव में सपने में भगवान दिखने लगे, और गुजरात का चुनाव आया तो केजरीवाल को नोट पे भगवान का स्थान दिखने लगा। इतना बड़ा परिवर्तन, इसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। वहीं बुलंदशहर में पुलिस ने खास पहल करते हुए लोगों में हेलमेट बांटे।
बुलंदशहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को पुलिस ने हेलमेट बांटे। इस कार्यक्रम में एसपी सिटी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए और हेलमेट देते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत दी। बिहार के खगड़िया में एक घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। आग घर में रखे एक गैस सिलेंडर तक पहुंच गई, जिसके बाद उसमें ब्लास्ट हो गया और आसपास के घर भी आग की चपेट में आ गए। उत्तराखंड पुलिस का स्टेट लेवल शूटिंग कंपटीशन कल से शुरू होगा। इस कंपटीशन में उत्तराखंड के 13 जनपदों से 21 टीमें हिस्सा लेंगी और करीब 200 पुलिसकर्मी शामिल होंगे। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर ओडिशा के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने अंदाज में उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली के चांदनी चौक में भागीरथ पैलेस में स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में मार्केट का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया और दर्जनों दुकानें धू धू कर जलने लगी। आग भड़कने के साथ उसकी चपेट में आने वाली दुकानों की संख्या भी बढ़ती गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची। बिजली के तार और आग पकड़ने वाले सामान की वजह से आग तेजी से फैली। हालात इतने बिगड़ गए कि फायर ब्रिगेड की 40 से ज्यादा गाड़ियां बुलानी पड़ी। फायर ब्रिगेड की टीम पूरी रात आग पर काबू पाने में जुटी रही, लेकिन भागीरथ पैलेस की तंग गलियों के कारण फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग बुझाने में काफी परेशानी हुई। इस पे काम चला है, 40 से ज्यादा गाड़ियां और करीब 150 के करीब हमारा स्टाफ पूरी रात 10 घंटे से ज्यादा मशक्कत करके इसको काबू पाया गया है। आग की ऊंची ऊंची लपटों के बीच बीच में धमाकों की आवाजें भी आ रही थी, इसलिए एहतियात के तौर पर पूरे इलाके की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। इस भीषण अग्निकांड की वजह से रात भर चांदनी चौक में अफरा तफरी का माहौल रहा। दुकानदार फायर ब्रिगेड की मदद से रात भर आग बुझाने में जुटे रहे, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि कई घंटों की मशक्कत के बाद आज सुबह उस पर काबू पाया जा सका। लेकिन आग बुझने तक भागीरथ पैलेस में इलेक्ट्रॉनिक्स की 100 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। बताया गया कि पूरी मार्केट के ऊपर तारों का जाल बिछा है, इसलिए जब आग लगी तो बिजली के तारों के जरिए आग एक दुकान से दूसरी दुकान तक फैलती चली गई और पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है। जितना जल्दी से जल्दी इसमें राहत मिले उतना अच्छा है। इस भीषण अग्निकांड में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गनीमत ये रही कि इस भीषण अग्निकांड में किसी की जान नहीं गई, लेकिन आग लगने से बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। अरे पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई भाई, सारा वो चक्कर में पीछे भाग गए वो सारे। पूरे चांदनी चौक में बिजली के तारों का मकड़ जाल फैला है और आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सऊदी अरब के जेद्दा शहर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सड़कों पर सैलाब दिखाई दिया और गाड़ियां तिनके की तरह बह रही थी। जेद्दा में अचानक ही भारी बारिश हुई है, जिसके बाद वहां बाढ़ के हालात बन गए। 6 घंटे में हुई 180 मिलीमीटर बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे दरिया हो और वहां खड़ी गाड़ियां या तो बह गई या फिर डूब गई। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को लगाना पड़ा। शहर के तमाम सड़कों पर भारी मशीनें चलाई गई, जिनकी मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जेद्दा में बाढ़ की वजह से स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े, जबकि अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कई फ्लाइट्स लेट हो गई। भारी बारिश ने मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का को भी बुरी तरह प्रभावित किया। यहाँ तक कि मक्का तक जाने वाली सड़क भी बंद करनी पड़ी। आमतौर पर सऊदी अरब में बाढ़ की खबर सुनने को नहीं मिलती, पर जेद्दा शहर में सर्दियों के मौसम में लगभग हर साल बाढ़ आती है।